और तने अगर नेतागिरी करनी है ना तने राजनीति करनी है और घना ही मुद्दा ही अरे तने गाय वाला ही मिलोगे तने मुद्दो कि राजनीति नहीं आते अच्छी राजनीति दे गाय का साग कर रहे हो ना दे आप गलत कर रहे होते। चुनाव पहले भी तने गाच है और चुनाव का बाद में तने गाच है। चुनाव पहले तो छाती पीट पीट के मैं गा सेवा करांगा और चुनाव का बाद में तेरे पहले तो मारो और बाद में बोलो तारों जो है वो कर लो मारो कौन सा बाल पाड़ लिया बात केड़ी है की बजे तक मैं गाय की सेवा करा भी हम नाड़ भी मैं झुका मैं तो तान के चलांगा मुच्छा का ताव भी यहीं दे के चला कोई का रड़े कला कहने भी का लागती रहो मारे फिर कौन पड़े चीज जो गोरक्षा दल झूनो ऐ मुच्छा का ताव दे के चल लगो और ऐ आगे गाय के लिए आवाज उठाओगो चाहे बाहू जितो बागे जोर लगाना है ना वो जोर लगा 70 होली फूक दिया ना आदमी ने शर्म आनी चाहिए अड़ा के मानने बोल नहीं अड़िए कि आपकी माँ बापा की सेवा करके यार तारो डोल की है। जब मैं गाय की सेवा पर मैं रोडा पर उतरा तो हमारा बाप बाप जाके देख के एक बार कंपर की बात बता दूं जना भी नदियों गाड़ी पर लाग रही है गाय की जना गड़ गया अब जना माने फोन करके कहा बोलिया कि आओ रे गाड़ी रुको जना को नहीं आया आगे बोले भाई पिस्टल लिया अंडे में मेवाती रियल लिया अंडे रुपये लिया अंडे जना मैं गया अभी दिन आगे बढ़े आया हुआ आगे बोले चार आज रात ने गाड़ी पर जागी बढ़े गाय की जना मैं गया बड़े छाती ठोक के जना गाड़ी लगा रहेगी। और विधायक जी से हम भी हम कहना चाहते हैं जो विधायक गाय के नाम पे वोट लेके गाय का नहीं हो सका वो हमारी जनता का भी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से बच के रहना पड़ेगा। वो गाय के नहीं हुए हमारे कहां से हो जाएंगे। और विधायक से मैं कहना चाहता हूं आपकी पावर तो 4 साल की है हमारे पास जो पावर है वोट की वो आजीवन है। आपको 5 साल से रिन्यू करानी पड़ती है हमें रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं है। बोला कि प्रशासन आँखों के सामने है फिर आंधो हो रहा है कि प्रशासन लेकिन प्रशासन है ना नेता को सीरी है। प्रशासन नेता की तरफ झुका है क्यों बाको पालड़ो भारी है और आंखों अड़को दिखा है तो नमस्कार भाइयों मेरा नाम अभिषेक और थे देख रहे हो एवन राजस्थान न्यूज। भाइयों फिलहाल झुंझुनू कोर्ट के पास में पूरे थे देख को काफी सारा ये भाई अपना ये जो मौजूद ही के मामला लेके इतनी संख्या पूरा आया ही बताया जा रहा है कि पूरे 2-3 गाँव का लोग भी आ रहे हैं कि मामला पूरा आप जानने की कोशिश करेंगे तो वीडियो में बना रहो। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नाम बताओ। नाम धीरज कुमार है भाई। के मामलो आज क्या कहें मामलो ये भाई सोमवार ने जो अलबी के माइन केरपुरा गांव का माइन और जो एक नंदी हो जी का पैर बांध के बेहोशी को इंजेक्शन लगा के बिना कोई मेडिकल डिग्री होया और इंजेक्शन लगा के गांव का माइन छोड़ के चल गया। गांव का माइन छोड़ के चल गया। गांव का लोग को पीछो करो जब बोला ट्रक चढ़ा दिया मैं ऊपर बोलो ना कट जाओ गाड़ी के लोच करी बे हम गाँव का आदमी हाँ बे हम गाँव का आदमी अपना सूचना देनी सूचना देने पर झुन्नो गोरक्षा दल बड़े पूछो आपा पूछा भी हूँ पहले जिला प्रशासन बड़े मौजूद हो गांव का माननीय लोग भी बड़े मौजूद है सब बड़े मौजूद है। बीके बाद में उन्हें कह करी के नाम है बोलो कि मानियो मार तो इकले बोलो मैं क्या या हालत करके उरे इन छोड़गा जहाँ मैं बाहू या मांग रखी के ते इन गौशाला में क्यों कन गया उरा छोड़ के गया 1 घंटा बाद में मर जाओ भी कोई जिम्मेदारी लेना तैयार है ठीक है तो बोला जिम्मेदारी लेना तो बोलो तैयार को नहीं हमारी गलती होगी जी टाइम तक तो भाई गाँव का आदमी का सामने और हमारे सामने साके सामने गलती मानी और जो मीडिया हो भी का सामने गलती मांगी और जो पुलिस प्रशासन हो भी का सामने गलती मांगी भी के बाद में क्या करो आपके वीजा चला गया जाया बाद में भी जो नंदी हो भी नंदी लेगा अजीत भाई साहब भी बन की चिकित्सा लेगा मैं बैठे हुआ अपने कन खबर पूछा गाँव का लोग कहने कि जो अजीत भाई साहब को जो चिकित्सा ले भी रात ने 2 आदमी घायल करके और वो नंदी बढ़े चले गए जी की कोई पुष्टि को है पर यह बता रहे चलो ठीक है इस हाबू भी हो सके भी के बाद में बैठे कलेक्ट्रेट का गाँव है और गोरक्षा दल के खिलाफ बयानबाजी करके जाई। अब मैं तारा भाई का बयान ना पढ़ाऊं पहलो बयान पा को एक उम्र दराज आदमी बुजुर्ग आदमी भी कोई एक बयान बोले कि यह गाया की सेवा करता बताओ बोले या कहते बोले आपका घर का की सेवा तो करी माला घर कान जाके देख क्या है कि माला घर जाके देख क्या है कि मैं सेवा करी कौन करी हाँ इजा गाँव का मैं नहीं जाके कह के देख के गया आगे ठीक है। फिर दूसरों गोरक्षा दल पर बोले फर्जी यहाँ के डिग्री रजिस्ट्रेशन है दिखाऊंगे और गोरक्षण कल्पा प्रमाण की जरूरत पड़ेगी कि मैं प्रमाण दिखाऊंगा कोई मान प्रमाण की जरूरत है कि एक लांछन भैया लगाओ बोलो कि ये तो पुम्मा का नाइकी का जूता पहरे अंडे अरे तो जूता पहली बात तो मैं पहनू गुण में तो चप्पल पहन के गए हो पर पुम्मा जूता पहन ले वो गोरक्षक को नहीं आगे यही कह रहे हैं कि बोले ये कंपर लेके गाड़ी गुड्डी को मारी गाटर लागेडी कंपर कोई छेद है मारी गाटर लागेडी कंपर कोई क्या दिक्कत करी हो है तो बा बताओ। दूसरी बात भाई एक बात यह बोला कि ये जो गोरक्षा दल सगा मारपीट करी तो ये गांव का माननीय लोग खड़े ही आजारी जी बड़े मौके के ऊपर आ प्रशासन हूँ और जो सरकारी हॉस्पिटल हूँ डॉक्टर मौजूद हो बड़े बनने थे पूछताछ कर सको। अब मैं थोड़ा सा बनका बयाना का बागन जवाब दे दूं कि भाई जो है करे ना कि ढोंग बोलो गोरक्षा दल को मतलब यो है कि बोलो नाड़ झुका के चलो क्यों भाई मैं चोर आगे
नहीं मैं चोरा के नाड़ झुका के चला, रात ने 5-5 3-3 बजे तक मैं गाय की सेवा करा भी हम नाड़ भी मैं झुका, मैं तो तान के चलांगा, मुच्छा का ताव भी यहीं दे के चला, कोई का रड़े कला कहने भी का लागती रहो मारे फरे कौन पड़े ये चीज जो गोरक्षा दल झूनो ऐ मुच्छा का ताव दे के चला गो और ऐ आगे गाय के लिए आवाज उठाओगो, चाहे बाहू जितो बागे जोर लगाना है ना वो जोर लगा लियो बे, और आगे भी वो जोर लगा लेगा, बन जो व्यवस्था बिठानी आपकी व्यवस्था बिठा ली। और हमारा खिलाफ अगर गोरक्षा दल के खिलाफ बोल लगा तो जब अगर मैं रात रात जाके मेहनत कर सका है ना गाय के लिए मरने तैयार है, गाय के लिए आधी आधी रात ने खड़े होके इलाज करना होने, अगर 2 घंटा सागे चल जाना जेरा फेंक दी जेड़ो गालन का मैं जो ये बयान दे रहे हैं कि बोले गोरक्षा वाला फ्रॉड ही जेरा फेंक दी 2 घंटा सागे चल जाए तो बनी चीज को अनुमान होना चाहिए। दूसरी बात को एक कि बोलो भाई हमारे गांव का लोग सत्ती पुचा रहे नंदी, तो तारा गांव का लोग जब वो सत्ती पुचा रहे है तो बिनते गौशाला में क्यों गुन चेक करी थे चीज रियल कमाई या देखो एक आपा पुष्टि गुन करा कि आपने के ना क्यों गना बड़े भी गांव में 2-4 नयू की जो नए नेता अब उपजे ही वह नेतागिरी के चक्कर में गांव को नाम बदनाम कर रहे। अलीपुर का पूरा गांव वासी भी गंदा को नहीं, बाकी कुछ आदमी है गाई जो गांव की शरण में अगर आपको काम सिद्ध करने के चक्कर में गांव के चक्कर में लग रहे हैं। मैं तो गांव वासियों भी यही अपील करूंगा कि आ नेता जो नया बन रहे हैं और काम में लगो, अंग गांव में कोई काम करो। बाकी जो गोरक्षक दल जो कार्य कर रहे हाल फिलहाल जिले के अंदर, ये झुंझुनू जिले में पहला गोरक्षा दल है 46 ग्रुप जिसके अंदर आज 10-10 साल 15-15 साल पुराना गौ सेवक जुड़ रहे हैं जो जुड़ के काम कर रहे हैं। और एक गोरक्षक दल पहलो जिले को यहाँ को गोरक्षा दल है जो लगभग आज 3 साल होगी 3 या 4 साल होगी इको संगठन ने मतलब नाम दिया। बाकी एक अंदर जो काम कर रहे हैं आदमी 10 या 15 साल पुराना आदमी सारा काम कर रहे हैं। जिले को यहाँ को कोई गांव नहीं है जो संगठन में जुड़ रहे हो नहीं है, हर एक बच्चों हट बुढ़ो बुजुर्ग सारो जुड़ रहे हैं। घटना हुई 2-3 दिन पहले की भी नंदी महाराज की, तो भी की भाई साहब तुम बताई दी छोटी सी एक सच्चाई मैं और बता दूं। वह जो जिका खेत में बड़े बताओ है ना बागे चलो पशु है इन पशु बता रहे हैं, लेकिन मैं तो इन्हें आपनो एक आदर्श माना। सनातन धर्म के अंदर गौ माता ने एक माँ को दर्जो दिया को मनोचार्य बिल्कुल शिव जी का लोग व्रत करें हाँ। भी जानवर ने ही सबसे तड़पाई हुए हाँ वह तड़पा भी क्या साहब है। पहला तो भी ने कोई फर्जी डॉक्टर बुलाए गए है, भी फर्जी डॉक्टर के द्वारा भी का इंजेक्शन लगाए गए बेहोशी को, बागन कोई डिग्री को नहीं भी चीज की पहले अनुमति लेनी पड़े खुद ही कर दी। हाँ बिल्कुल अनुमति लेनी पड़े भी चीज के लिए भी चीज के लिए पशुपालन विभाग में जाना पड़े, अनुमति लेनी पड़े डॉक्टर को की को क्या करो जा। वह फर्जी तरीकों भी ने मतलब बेहोश करो है, बेहोश करके भी का मुंह बांधे पग बांधे भी का बाद का मेन वह नदी है भी गांव कम 10-12 किलोमीटर पड़ती होगी वह नदी भी गांव में ट्रक में घाल कर फिर मुंह बांध कर बिना घेर के गए खोलो को नहीं जेवड़ो खोल देता तो भी कोई दिक्कत को नहीं, जेवड़ा कौन खोलिया मुंह बांध कर फिर चाले नजर बांध कोई देखियो जनबा का आगे खड़े ट्रैक्टर के जाके बोले ते नंदीन घेर के मुंह कहीं कौन खोलो, बोलो साइड में जो नहीं थारा ऊपर चढ़ा जाऊंगा। वह जो बयानबाजी कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं पूरी की पूरी। लेके आए कह रहे हैं कि ट्रक ऊपर चढ़ा दिया। वह जो सांड ने लेके आया ना नंदी महाराज ने लाया घायल करके बेहोश करके, वह आगला ने ये बोला कि मैं तारा ऊपर चढ़ा जाऊंगा अगर जो आगू ना कट जो मैं बहुत जोर का परेशान हो रहे हैं तो झुंझुनू की सबसे बड़ी गोपाल गौशाला नंदी गौशाला इम गाल देता नदी में भी तो घेर के आए बेहोश करके। आजकल तो सगड़े हो रहे हैं गाँव अजी सारे हो रहे हैं, मैं खुद भी चला रहे हैं गोरक्षा दल मैं खुद भी गौशाला चला रहे हैं, जितना भी साथी मजबूत साथी सारा का सारा। और मैं तो तारा इस चैनल का माध्यम एक चीज बतानी चाहूँ वो तो छोटो सो ट्रेलर है, सुधर जाओ भी गाँव का ही जो भी कर रहे हैं वो कर्तव्य कर रहे हैं जो गलत हरकत कर रहे हैं नंदी पर या गौ माता पर बस सुधर जाओ। वो तो एक ट्रेलर है, भविष्य में अगर इको ऊपर प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करे दोषियों के खिलाफ तो ऐ को आंदोलन कर दे जिलों को सबसे बड़ा आंदोलन और यादगार होगा। जमाता ने एक चीज बताऊं बना एक बयान और दियो है कि बोलिया मन आके जी टाइम पर बोलिया कि तन तो यार मैं हमारे गाँव का मैं सम्मानित करवायो अलीपुर में मन सम्मानित कराया अपना गोरक्षा दल ने, बोले तन में अलीपुर में सम्मानित कराया तुम्हारे खिलाफ बोल रहे जब वो तैसे ही काम करे बोले मैं कौन करो आपकी गलती मान रहे हैं। मैं तन 15 मिनट की अमेरिकन वीडियोग्राफी है टोटल मैं मीडियन पूरी प्रोवाइड करवाऊंगा जो बया करें गोरक्षा दल आके मारपीट करी तन गाँव का बतासी आगे क्या करो। दूसरी बात बया करे मैं तन सम्मानित कराया तो मारो काम देख के तो मन सम्मानित करवाया होगा थे ही चाह रहे हो कि मैं गलत काम को साथ दिया और एक दिन थे ही मारो काम देख के मन सम्मानित करायो यो दोगलो व्यवहार क्यों। और दूसरी बात यह है ये जो बयानबाजी बंद कर दे भैया और जो पुम्मा का जूता इन्हें वह पुम्मा जूता तनी मुबारक में तो चपला में तो ही काम में आया चपला में काम में लाग रहा चपला में काम में लगांगा और आज भी गौ माता के लिए लड़ांगा और आने वाले टाइम पर भी गौ माता के लिए लड़ांगा। और अब मैं पुलिस प्रशासन हूँ या मांग करा कि जो या
यो घटना हुई है, ये घटनाओं के ऊपर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो ये दोषी जो हमारे खिलाफ गोरक्षा दल के खिलाफ जो बयान देके गए ने कि 15 मिनट की मत वीडियो रिकॉर्डिंग दूं, भी वीडियो रिकॉर्डिंग ने देखो कि मैं कद पूछा प्रशासन के बाद में मैं पूछा और प्रशासन ने पूछ को कि मैं के करो के नहीं करो। अब ये जो गांव का लोग ही और जो मौजूद ही बड़ू बात करो थे जो बीजा गांव में जो रियल घटना हुई। तो भाई अभी ये देख सको इस साइड में महिला भी मौजूद है, यहाँ सभी बात चीत करें। राम 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 जी। के नाम है सुमन कौन सा गाँव? झुंडू रहा केरपुर हो जा जड़ियालो। के मामलो है? मामलो तो पता ही था ना, नंदी ने बेहोश करके, गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। गऊ तो अपनी माता है, अपन नहीं करना चाहिए। सेवा भी नहीं हो तो गलत तो मत करो, मेरे तो यही करना है। राम 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 जी। नाम बताओ आपका? राजेश। राजेश। हाँ। तो यो जो मामलो चाल रही जो सांड का मतलब हिसाब से तड़पा के बिना बांध के घेर के हैं तो एक मां क्यों साउंड का नंबर करें भी कोनी सेवा तो बांध के भी क्यों गिरे है? नहीं वे अगर मान लो बाउंस सेवा नहीं भी हुआ है तो वे जय बता रहे हैं कि बोले वो गांव का मन कई लोगों ने मारे हैं तो वे गौशाला से कांटेक्ट कर इसका आसपास में आजकल हर गांव का महीने हाँ बड़े गौशाला में गला देता है, मार के बेहोश कर क्यों क्यों घेरा है? ये चीज के हको कि भाई बिन जानवर ना मार के तड़पा के हिसाब से बांध के घेरेगा और छोरा ए रात दिन काम करें बाजे अकले तो बाकले बाजे आप ही उल्टो ब्लेम लगाओ क्यों? आ कौन सी बात है बाकी? एक और भी कार्रवाई है। अली पुराना मारा तो केर पुराना कौन मारतोगे वो पूरा क्यों घेरे होना? गलती तो उनकी है सरासर। आपको इंतजाम करता कोई गौशाला में गलाता प्रशासन बात करता मारेगा में क्यों छोटे होना और वो भी की बुरी हालत बना के ये देखो ये ट्रैक्टर में तो भाई देख सकते हैं ये फोटो का मैं तन दिखाई दे रही हो जो नंदी महाराजा पे की हालत करेगा जेवड़ा बांध रखा है पूरा ही नगर सीट के जेवड़ा देख सको पैर पार बांध के एकदम ये देखो ये वीडियो का मैं देख सको साफ साफ तन दिखाई दे रही हो पैर पार बांध के और एक बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया बताई। मैं झुंझुनू ही मैं तो यह बोला कि प्रशासन आँखों के सामने है, फिर आंधो हो रहा है कि प्रशासन है, लेकिन प्रशासन है ना नेता को सिरी है। प्रशासन नेता की तरफ झुका है क्यों बाको पालड़ो भारी है और आंखों हड़को दिखा है तो प्रशासन और कुछ ही कौन चाहे। प्रशासन जायज को नहीं करे को ना जायज करे। प्रशासन भी जो देख के आया है हकीकत बा क्यों को नहीं कर रहे हो? नहीं यह झूठी थोड़ी है, ये फोटो लेके आई या झूठी कौन ना सच्ची है नया झूठी थोड़ी कर सके, ये झूठी कौन बना सके, कोई फोटो कौन खींच सके। और प्रशासन के सामने अभी भी प्रशासन आंख नीचे मैं माफी मांगो आगे खड़ा होगा माफी मांगी कि भाई गलती होगी दोबारा कौन करा। आगे खड़ा हो गए ट्रैक्टर के जान लगे ना घर के बाद में वापिस बोले हमारी गलती होगी, गाँव वाला बोले माफी मांगो, बोले गलती है हमारी। ट्रैक्टर जो लेके आया बोल रहा है कि भाई हमारी गलती होगी बाद में ये तो बाद में करे है झूठो गौरक्षा वाला पर आरोप लगाना आ रही है झूठा है, कोई मारपीट नहीं उनके साथ ना कुछ। दिसंबर खुद मारा भाई ने फोन करो ये ट्रैक्टर लेके आगा गलती होगी तो उनके साथ मारपीट भी नहीं करनी है। पहले तो वो नाम ही कौन लियो करने बात ही को नहीं बड़े थे गलती नहीं करती ना तारी गलती हुई आज जो काम हो रहा है वो बड़ो काम हो जाएगा भाई हमारा ओम प्रकाश है जी मेरो केरपुर है। हाँ और मारा गाँव थोड़ा सा पिछले नाके कोई काम आयो हाँ थोड़ी देर बाद में गए हमें मामलो तो वो सांड गिर गया खड्डे में गिर के गए वो ट्राली उगाल के। हाँ चारों पगर मुंडो भी बांध रखो और आँखा पर चिल्डो बांध रखो लाल माफी मांग ली घंटा 4 रही बड़े प्रशासन आया आज हो मीडिया ने बुलायो मार काम का आदमी फ्री थोड़ी हमारी गलती होगी गलती है उनकी सरासर अली पुराना ही गलती है बिल्कुल गलती है। ये मारगा में कोई बदमाशी करे तो मैं अलीपुर में छोड़ के आओगे मारो काम है गौ मारे नालो वो तो बन भी मार। हाँ मारगाम की जो नदी है ना किनारे पे 3 मंदिर है 24 घंटा आदमी है हमारा महिला सुनो आदमी सब देवता स्थान पे जाता रहे। एक मंदिर बालाजी को है, एक गुगु जी को है, एक महात्मा को है, वो जाता रहे जोरा मर्दी उठे नदी ने फरी समझ के उठे घेरेगा कि बकेर पर मारो मारे तो गलती है उनकी बिल्कुल सरासर। और महाराज के होगा पगी गेट दिया बस आपा हाँ बड़े आपने गांव का मैं मर जा तो राज ने मरतो तो सरी हाँ गलती है नया
हाँ नहीं खोलने में मरवा आगे नहीं उनका उनकी गलती है राम राम है साहब। दीपक नाम है, हम गांव केरपड़ा खुर्द से आए हैं। गांव के निवासी हैं। ये 20 तारीख की घटना है, दोपहर 3 बजे के आसपास की। हमारे गांव में बकरी चराने वाले और गाय चराने वाले लोगों ने उनको देखा था। उन्होंने गाय की हालत नंदी की हालत ऐसी कर रखी थी कि वो मृत अवस्था में था। उसको हाई डोज दे रखा था प्रतिबंधित दवाओं का, जो डॉक्टर ने आते ही बताया 2 ml से ज्यादा इसको डोज दिया हुआ। 8 ml का डोज उसने दे रखा था, बेहोशी का डोज दे रखा था। उसके दोनों पैर बांध रखे थे, आंखों पे पट्टी थी। सांड की अवस्था ये थी कि सांड ने जीभ बाहर निकाल रखी थी और मुंह से गोबर आ रहा था। आपको मैं फोटोज में दिखा सकता हूँ। मुंह से गोबर आ रही है? हाँ मैं दिखाता हूँ, फोटो दियो। ओवरडोज खानो जो है ये देखिए, ये देखिए सांड की अवस्था देखिए आप। और साथ ही साथ मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन साथ ही साथ सांड की अवस्था ये थी कि खुदा स्थान पे भी छेड़छाड़ कर रखी थी सांड के साथ। सांड के करते सांड के साथ मारपीट भी हुई, बहुत ज्यादा मारपीट हुई, क्रूरता कर रखी थी। अब प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं, प्रशासन से जब मिले तो प्रशासन कह रहा है कि हमने उसकी मेडिकल रिपोर्ट ली है, मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, आप मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या पशु को इस तरह से पटकना, उसके हाथ पैर बांधना, उसके साथ क्रूरता करना, उसको हाई डोज देना, क्या क्रूरता नहीं होती? क्या उस पर मुकदमा नहीं चल सकता? क्या उसकी धाराएं नहीं बनती? जानवर तो है लेकिन जान तो बाकी भी है ना। जान तो बन के भी है। अब उन्होंने ये, अब जब वो पकड़े गए तो उनको विधायक याद आ गया। विधायक को वो फोन कर रहे हैं। क्या वो जब उनके गांव में वो बोल रहे हैं कि ये आवारागर्दी कर रहा है, गांव में मार रहा है लोगों को, तो उस टाइम विधायक कहाँ गए थे? उस टाइम उन्होंने विधायक से संपर्क क्यों नहीं किया कि हमारे गौशाला में जो विधायक फिर बीच में कैसे आ गया? और विधायक जी से हम कहना चाहते हैं, जो विधायक गाय के नाम पे वोट लेके गाय का नहीं हो सका, वो हमारी जनता का भी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से बच के रहना पड़ेगा। वो गाय के नहीं हुए, हमारे कहां से हो जाएंगे? और विधायक से मैं कहना चाहता हूं, आपकी पावर तो 4 साल की है, हमारे पास जो पावर है वोट की वो आजीवन है। आपको 5 साल से रिन्यू करानी पड़ती है, हमें रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं है। आओ 5 साल मैदान में, हमारे गाँव में घुसने नहीं देंगे विधायक को, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। गाँव में काले झंडे दिखाना हो, चाहे और धमकी हम दे नहीं सकते, क्योंकि उनका राज है। आज शाम को हमारे पर मुकदमा करके हो सकता है उठवा लें। गौरक्षक दल वालों को हमने बुलाया, गौरक्षक दल वालों को पता ही नहीं था गाँव में क्या हो रहा है। 3 घंटे बाद हमने इनको बुलाया है, इनके ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। ये तो निर्दोष है, इनको पता ही नहीं है, तो गाय की मदद करने के लिए आए थे। आरोप लगाया इनके ऊपर ये आरोप लगाया कि वो छोड़ने आ रहे थे और बीच रास्ते में इन्होंने देख लिया और उनको पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट करी, अलीपुर वाले गाँव के लोगों के साथ। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे हजारीमल ASI मौके पर थे, पुलिस प्रशासन उनको बचाने का काम कर रहे हैं। एक तथाकथित वहां का स्वयंभू नेता जो खुद को विधायक ही समझता है, वो भी वहां मौजूद था, प्रत्यक्षदर्शी। हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आज के बाद हम उसका वीडियो फुटेज और उसके फोटोज सारे हैं, हम सोशल मीडिया पे उसकी वायरल करेंगे कि बीजेपी के नेता होने के बाद भी और गाय के साथ ही हरकत हो रही है और उनको बचाने का काम कर रहे हैं। क्या विधायक के गाँव से होने का मतलब अपराध मुक्त हो जाना होता है क्या? अगर विधायक के गाँव में रहने से ये हो जाता है कि ये विधायक के फलाना गांव का है और इस पे कोई अपराध नहीं हो सकता, इनके लोग ये अपराध मुक्त हैं, तो हम भी हमारे गांव से नाम कटवा के अलीपुर में रहने लग जाएंगे। अपराध मुक्त रहो, कोई दिक्कत को नहीं। आदमी मारो, कब्जा करो, लूट करो, गायन कौन मारने दिया पाया? 1% भी कौन मारने दिया? और बात रही नेताजी की कि गांव का नेताजी ने फोन कर दियो, छाती पीट के ना वोट लिया है, गौ सेवा का नाम पर है, आंसू भाव आके वोट लिया है। जना गांव का को फर्ज बना है नेताजी ने कॉल करने को, लेकिन नेताजी को यो फर्ज भी बना है कि सही कौन है गलत कौन है। आपने काम का अगर गलती तो गलती ही, और गोरक्षा दल पर रहने से कई बार आंगली ठाओगा थे, आज आंगली ठाती तो मैं काल सेवा कौन करांगा? मैं काल भी मैं करांगा। मुकदमा 4 पर लगे, मैं ना 400 खड़े हमारे 400 पर लगा दो और 400 आ जाएगा। कई बार लगाओगा और कई ना थे फांसी चढ़ा दोगा थे। जो गलत है वो गलत ही रसी। हमारी मांग तो जो भी ही वह मांग हमारी, मैं देख सके मैं सल्ता कहने जो आरोप लगाएंगे कंपर लिया मेरे गो सेवा का नाम कंपर की बात बता दूं। अरे गाड़ी वाली कंपर की बात बता दूं। जना भी नदियों गाड़ी भरे लाग रही है गाया की, जना गड़ गया अब जना माने फोन करके कहा बोलिया कि और ये गाड़ी रुको, जना को नहीं आया बैग है, बोले भाई पिस्टल लिया अंडे में मेवा तीर लिया अंडे रुपए लिया अंडे, जना मैं गया भी दिन आगे बढ़े आया हुआ आगे, बोले 4 आज रात ने गाड़ी भरे जागी बड़े गया की, जना मैं गया बड़े छाती ठोक के जना गाठी लगा रही, निते भी लगा लो, जोर आवे गाठी लगाओ जना।
आगे जाके अपने खड़े हो ना अपना गाटरी चाहे बड़े नहीं तेल लगा लियो जो तो फोन कर दो 10 सेकंड को फोन कर दो रिकॉर्डिंग कर लियो कि गौरक्षण ने फोन कर दियो मतलब देख लिया पूरी रात काली मेकना बड़े 70 होली फूक दिया ना आदमिया ने शर्म आनी चाहिए अड़ा के मानने बोल नहीं अड़िए कि आपकी माँ बापा की सेवा कर सके यार तारो डोल की है जब मैं गाय की सेवा पर मैं रोडा पर उतरा था हमारा बाप बाप जाके देख के हो एक बार आराम करा चैन सुते हैं 2 टाइम की रोटी मिलना ही बनना है और किमी कौन चाहिए बनना है और ताना अगर नेतागिरी करनी है ना ताने राजनीति करनी है और घना ही मुद्दा ही अरे ताने गाय वाला ही मिल लियोगे ताने मुद्दो कि राजनीति नहीं आते अच्छी राजनीति दे गाय का साग कर रहे हो ना दे आप गलत कर रहे होते चुनाव पहले भी ताने गा चाहे और चुनाव का बाद में ताने गा चाहे चुनाव पहले तो दे छाती पीट पीट के मैं गा सेवा करांगा और चुनाव का बाद में तेंडे पहले तो मारो और बाद में बोलो तारों जो है वो कर लो मारो कौन सा बाल पाड़ लिया बात केड़ी है की तो मारो अगर जोर चालो को मारो तो मैं पाड़ लेगा अभी तक तो बन के भी हाथ लगायो नहीं है अगर मैं बोलना कि हाथ लगाया तो पुलिस प्रशासन बने अरेस्ट करके ले गो बनना है तो मेडिकल पुलिस प्रशासन भी कराया होगा बन को तो बनने एक बार पूछो बनने जाके बात मार पर आगे उन्हें चढ़ाई कर ली बना अरे कलेक्टर साहब का ज्ञापन देगा एक बार जाके बगड़ थाना में तो पूछता कि ये 4 छोरा कुण ही नेतागिरी कर रहे हैं के कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं इनका हाथ कौन लगायो अरे 70 वाली भूख दी शर्म आनी चाहिए तेरी 10-15 साल बच रही आग लग चल जाओ तो शर्म आनी चाहिए कि तो आप के बोल के जा रहे आज ताड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा तेरा काम को नाम बदनाम होना रे अलीपुर को कौन सा का हाथ लगाया कौन सा नहीं लगायो और हाथ में लगाओ इतना मैं छोड़ूंगा के बिन में पर मान तो चलो प्रशासन से की मांग लो जो आरोप है जो आरोप लगाए अजी प्रशासन हमारी यही मांग है गणी को खास मांग नहीं यही मांग है एकदम जो सही कार्रवाई हो ना बा करो मारकर ना तो नेता ही ना कोई अधिकारी ही सिंगल ही तो नेता को फोन नहीं कराऊंगा काल ना मानना कोई नेता को टट्टू गुनगुआनो सीधी सी बात है और ना कोई अधिकारी को कॉल कराऊंगा बनने करनी होगी राजनीति बनना ना सरपंच को चुनाव लड़ना होगा बनना होगा प्रधान मानने कौन बननो मानने गए कि सेवा ही करनी है जगह जगह रोकना रहे ना गिला बैठेड़ा माने सब पता है कौन की रोक रहे है और मारे भी गोरक्षक माँ भी फूट डाल रहे हैं ना ये राजनीति है सबने पता है आज कौन गोरक्षक हमारा सागे काल तक कंधों कंधों मिलाए खड़े और आज वो हमारे साथ में कौन खड़े हो हमारी प्रशासन इतनी मांग है कि एकदम उचित कार्रवाई करे जा मारे अगर मैं गलत हाँ तो मारा पर कार्रवाई करे जा और गलत तो बन पर कार्रवाई करे जा और दूसरी बात हमारी 2 बड़ी मांगी मारा पर अगर झूठो मुकदमा लगाया है तो बन के ऊपर मुकदमा होना चाहिए दूसरी बात यार वो नंदी महाराज गयो कड़ा है माने भी नंदी महाराज की रिपोर्ट चाहिए अगर वो एक्सपायर हो तो माने भी को मेडिकल रिपोर्ट चाहिए तो बताओ को नहीं बन को तो बताओ कड़ो हो जी टाइम बिन खुलवाए भी बाद में बिन कड़े लेके गया अलीपुर का ही लोग लेके गया खोड़ा चिकित्सालय में ले गया जीतकन जब आप बोल रहे हैं ना मन की पक्ष ले रहे हैं बोलो गोरक्षक है ना बोलो गोरक्षक तो बोलो वो है बोलो नाड़ी कौन से माँ चंदो लेता हो गोजना कौन से माँ है जब बोला नागरी हो भी माँ की चंदो दिया मैं भी हमारा गाँव चंदो दातना कौन से माँ नाड़ वो मान्य दियो के दे कौन सो देके भूल रहे हो बताओ सिंगल आदमी आंगले ठा दो मार का नहीं कि गोरक्षक 46 दिन में चंदो दियो कोई भी बिजनेसमैन कोई भी कोई 5 रुपये को आदमी मैंने बता दो कि मैं चंदो दियो इन्हें जना कौन चुका मैं नाड़ क्यों चुका नाड़े अड़का आगे मैं नाड़ चुका तो मैं तन यही मांग हमारी बस कि ते प्रशासन ने मैं यही बताना है आज कि हमारा उचित कार्रवाई करे जा न तो कोई मारकर नेता न कोई अधिकारी ठीक है साहब राम राम क्या नाम है जगदीप नाम है केरपुरा से वो सांडना लेके आया जबरदस्ती ये रास्ते में जा रहा है उन्होंने रोका भी हाँ मैं भेड़ बकरी चरा रही हूँ भी टाइम पर रास्ता पे आगे भी टाइम पे हाँ मौजूद में मैं हो पहली चोट में ही देखियो भी भेड़ बकरी चरा रही हो तो वह इतनी स्पीड में आया 2 मोटरसाइकिल एक ट्रैक्टर हो तो उन्होंने रोका तो हाथ दिया तो बोले पर बांध रहा को या फिर उनका अंदर डाल रखो और एकदम बेहोश हो उनको होश को नहीं हो सांडने तो उन्हें हाथ कोई इशारो करियो तो रोके तो बोले पर जा गाड़ी लॉज भी की होना और उन्हें ब्रेक वरेक कुछ लगाया रोके को बोले पर जा मार देंगे पर जा फिर उड़ो चल गया तो फिर बाद में मैं गाँव का छोरा ने फोन करियो क्या रहे हैं ट्रैक्टर है और भी माँ कोई सांड है या गाय है कुछ भी माँ गल रही है रोक रहा को नहीं जबरदस्ती गया मेरा करना आना जाके फिर देखियो तो वह गाँव का सारा एकदम अड़के खड्डा ही जो माटी मोटी ठाया करें गाँव का बड़ा बना सांडने घेर के और बात सुनने की तैयारी करी इतनी देर में गाँव का आदमी पहुंच गया उन्हें भी रुकाने की कोशिश करी तो उन पर भी रुकया को नहीं उन्हें बोला साइड में जाओ मार देंगे रुकेंगे उन्हें ब्रेक कौन लाग रहेगा तो उन्हें रुका उनकी सोची तो कौन रुकियो फिर उन्हें रुका के उन जबरदस्ती आगे खड़ा हुआ छोरा छापरा होकर रुकवा दियो रुकाने के बाद में उन्हें रुकिया उन्हें देखियो आके सांडने तो सांड का चारों पग बंध रहे सिंगाम रस्सा गद रहा मुंह का भी आटा लाग रहा और बांध के उन्हें घेर रहा को खाटा के अंदर कोई खड़े होकर करे कोई बना पटके नहीं सीधो घेर के बाज का वरना लेने के बाद में पुलिस वाला खुद फोन करियो वरना जो अलीपुर का आदमी है 5 आदमी है एक भी नहीं है एक तो तुरंत बाज को 4 जना उड़ था
वरना 4 जना 5 जन आवे 5 जना शुरू के मां दो मोटरसाइकिल ही दो जना मोटरसाइकिल बा एक ट्रैक्टर में हो 5 जना आवे। इसके बाद में है ना पुलिस ने खुद फोन करियो है ना सांड लेके है ना जो आदमी फोन करियो है उनका 1-1.5 घंटा बाद में ये गौ रक्षक वाला ने फोन करियो है। ये आने के बाद में है ना उनकी सांड की व्यवस्था देखी है, उन दवाई पानी दिवाई कम से कम 5-6 का ग्लूकोज दिवाई उनके बाद में भी सांड ने होश हुए। फिर भी ज्यादा होश भी को नहीं पड़ेगा, कोई नेता लोग आया उन्हें जल्दी तावड़ कर ली कि जल्दी घालो यहाँ से लेके चला, तो गांव का छोरा बोला कि रिपोर्ट आवेगी उनके बाद में को कोई गेलो। तो अभी थारे हिसाब से के इलाज होना चाहिए को हमारे हिसाब से कोई यही होना चाहिए भाई साहब, यहाँ की बंजड़ के माँ मारना सांड छोड़ रहे हैं तो मारो के गेलो बड़े वहां हमारे छोटा टाबर भी रहे बड़ा भी रहे बूढ़ी लुगाई भी रहे पेट बकरी चराओ मारो पेट पाल रहे में तो मार तो जीवन ही गुन्ने बड़े मारनो आपको तो बचाव कर लिया और तारगन मार पर छेड़गा कम से कम मारे नदी में 20-30 आदमी हरदम टेम रहे बड़ा लंगड़ा भी ले रोला भी रहे तो मारो की जो है मारनो सांडो। मैं यही कहना चाहूँ भाई साहब कि मारनो सांडो तो आपके गौशाला में गलाता कड़े भी कुछ भी करता तो मार पर क्यों अंजाम गिरी। मैं हमारी सेफ्टी के लिए मान लो गाँव का बुलाया, मैं मेरी सेफ्टी के लिए उन्हें गौ रक्षा ने बुलाया, उन गौ रक्षा पर भाई यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं जहाँ मान लो उन पर कुछ भी रिपोर्ट करें रही देखो ये सब गलत है के लिए मैं सहमत बनिया। प्रशासन ने यही कहना चाहूँगा कि ये सांडा को और जो भी ये अत्याचार कर रहे हैं इन भाइयों ने कोई भी सजा देनी चाहिए या इनसे निवेदन यही है कि इन भाइयों पर कोई रब्द नहीं और सांडा को उनको गिलो करो।